श्री माया रेस्टोरेंट, बैंक्वेट्स एंड केटरिंग, अ परफेक्ट वेडिंग डेस्टिनेशन। बस दूल्हा दुल्हन आपके, बाकी सब हमारा। मात्र 45,000 रुपए में वेडिंग पैकेज बुक करें और पाएं 25 डिलीशियस पकवान, स्टेज, म्यूजिक एंड लाइटिंग अरेंजमेंट, मंडप, फ्लावर डेकोरेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, डिजाइनर कपल काउच, वीआईपी केटरिंग, सिक्योरिटी एंड पार्किंग फैसिलिटी। कोविड-19 को देखते हुए 31 दिसंबर तक 50 लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अरेंजमेंट्स। अब पेश है एक यूनिक फैसिलिटी। फंक्शन हो जाने के बाद पेमेंट करें, पेमेंट ईएमआई फैसिलिटी भी पाएं। श्री माया रेस्टोरेंट, बैंक्वेट्स एंड केटरिंग, सी ब्लॉक, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मालवीय नगर क्षेत्रीय जन विकास समिति द्वारा वार्ड 127 के विभिन्न मंदिरों में प्रसादी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव पर हांडी रूपी केक काटकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया गया तथा कृष्ण स्तुति पर भक्तगण झूम उठे। इसके अतिरिक्त सर्वेश्वर महादेव मंदिर सेक्टर 1, मालवीय नगर सेक्टर 2 व 3 के मध्य स्थित शांतेश्वर महादेव मंदिर, सेक्टर 3 स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर, सत्कार शॉपिंग सेंटर स्थित जलेश्वर महादेव मंदिर व दक्षिण मुखी वीर हनुमान मंदिर के साथ ही सुभाष पार्क स्थित मंदिर में मालवीय नगर क्षेत्रीय जन विकास समिति द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव पर प्रसादी वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत फल का प्रसाद भक्त जनों में वितरित किया गया। इस अवसर पर कृष्ण जन्मोत्सव पर सुंदर झांकी सजाई गई, साथ ही राधा कृष्ण की पोशाक पहने नन्हे मुन्ने बच्चे भी नजर आए। कोरोना महामारी के चलते इस बार मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया, जिस कारण से मंदिर प्रांगण में दर्शनों के लिए भक्तों की संख्या में भी बेहद कमी दिखाई दी। मालवीय नगर क्षेत्रीय जन विकास समिति द्वारा आयोजित प्रसादी वितरण कार्यक्रम में प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष डॉक्टर कविता शर्मा, सचिव अशोक भटनागर, राजेश काजला सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जो ज्ञानियों में ज्ञानी हैं, जो धैर्य की पराकाष्ठा हैं, जो न्याय प्रिय हैं, उनका जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर जब भगवान विष्णु का 8वां अवतार आज ही के दिन भाद्रपद की अष्टमी को उनका अवतार हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय जो अपने मुखारविंद से गीता का ज्ञान दिया, वह मात्र गीता का ज्ञान नहीं है, वह चारों वेदों का सारांश है। और हमें जैसा कि पता है कि संपूर्ण सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान वेदों में निहित है और संपूर्ण वेदों का ज्ञान गीता में निहित है और गीता भगवान के मुखारविंद से निकली है। इसलिए यह भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव न केवल हिंदू लोग भारत में मनाते हैं, बल्कि विदेशों में रहने वाले हिंदू लोग भी इसे बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। यदि हम सामाजिक समरसता की बात करें, सामाजिकता की बात करें, तो भगवान श्री कृष्ण से बड़े सामाजिकता पैदा करने वाले कोई न भगवान न कोई इंसान हुए। भगवान श्री कृष्ण ने, जब इंद्र ने गोकुल में वर्षा की, जब भगवान श्री कृष्ण ने महीनों तक एक पर्वत के नीचे संपूर्ण गांव के लोगों को जाति और अन्य जाति धर्म के विभेद को भुलाते हुए सबको एक साथ रखकर और उस पीड़ा से मुक्ति दिलाई, तो ऐसा सामाजिक समरसता का उदाहरण भगवान के द्वारा दिया गया, जो आज हमारे देश में एक प्रेरणा का स्रोत है। आज हमारा देश जातिवाद में अखंड डूब रहा है, उस समय भगवान श्री कृष्ण का सामाजिकता का उपदेश है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि हम बात करें महाभारत के युद्ध की, तो महाभारत का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण नहीं था कि उसमें कौरव थे और पांडव थे और कौरवों पांडवों के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन वो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उस युद्ध में ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। गीता योगेश्वर कृष्ण द्वारा बताया हुआ वो रास्ता है जो युगों युगों तक मनुष्य को मार्गदर्शन करता रहेगा। गीता से बड़ा दर्शन इस पृथ्वी पर ही नहीं, सृष्टि में ही नहीं है। यदि भगवान श्री कृष्ण के धैर्य की बात करें, तो भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे धैर्यवान भगवान थे जिन्होंने शिशुपाल की अपनी बुआ का एक वचन निभाने के लिए शिशुपाल से 100 गालियां खाकर भी उसे माफ़ किया। भगवान श्री कृष्ण की यदि युद्ध नीति की, कौशल नीति की बात करें, तो भगवान श्री कृष्ण ने
महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही कर्ण जैसे योद्धा को उसकी असलियत बनाकर दुर्योधन की भुजाओं को तोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति की बात करें तो स्वयं संदेश वाहक बनकर और कौरवों के पास पहुंच गए, जिससे भविष्य में आने वाला समाज या आने वाली सृष्टि कभी भी पांडवों को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराई। यदि भगवान श्री कृष्ण की करुणा की बात करें तो उनसे बड़ा दानदाता हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रभु थे जिन्होंने चावल के एक ग्रास पर अपने मित्र सुदामा को पृथ्वी का राज दे दिया और दूसरे ग्रास पर स्वर्ग का राज दे दिया, और जब तीसरे ग्रास पर अपनी स्वयं की नगरी का राज देने लगे तब रुक्मिणी जी ने उन्हें रोका। ऐसे दानवीर भगवान पृथ्वी पर हो ही नहीं सकते। इसलिए आज मालवीय नगर क्षेत्रीय जन विकास समिति की अध्यक्षा डॉक्टर कविता शर्मा, सर्व धर्म समाज के संरक्षक पद्म भूषण जी शर्मा एवं मालवीय नगर के अन्य कई संस्थानों के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इससे बड़ा हर्षोल्लास का विषय हो ही नहीं सकता। हमारी समिति ने न केवल इस मंदिर में, मालवीय नगर के 1, 2, 3 सेक्टर के तमाम मंदिरों में भगवान के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रसादी स्वरूप फल वितरण किए जाएंगे, और इसी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का मटकी वाला जो केक है वो काटकर मालवीय नगर क्षेत्र के निवासियों ने, समिति के पदाधिकारियों ने उस केक को काटकर भगवान के जन्मदिन की हृदय से अनुभूति की है और भगवान श्री कृष्ण का जय जयकार किया है। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई दूंगी। और कृष्ण तो हमारे कण कण में व्याप्त हैं। आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस कोरोना पीरियड की वजह से इस बार थोड़ा धूमधाम कम है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। इसका महत्व, आज कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व इसलिए भी बहुत अधिक है क्योंकि भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, और यही एक अवतार है जो पूरे 16 कलाओं से परिपूर्ण है। इसमें कला, प्रेम, योग, ज्ञान सबका मिश्रण है कान्हा के अंदर। और महाभारत के युद्ध की बात करें तो महाभारत एक मोटिवेटर के रूप में उनकी झलक दिखती है। पांडवों को उन्होंने मोटिवेट किया था और पांडवों ने उनकी सीख के द्वारा ही धर्म का राज्य स्थापित किया था। इसलिए और महाभारत के युद्ध में जब उनके मुखारविंद से गीता रहस्य हुआ था, गीता के रहस्य आज आधुनिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भी सार्थक साबित होता है। जैसे हम कई बार कर्म करते हैं मगर वो कर्म करने, निष्काम कर्म करने की हमें प्रेरणा देते हैं। कहना चाहूँगी आज हमारी समिति द्वारा आज कृष्ण उत्सव के पे छोटे छोटे बाल कृष्ण बना के मटकी वाला केक लाके उन्हें केक कट कर किया गया है, और इस तरह से हमने अपने प्रसन्नता जाहिर की है। धन्यवाद। कृष्ण वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणते कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिस कृष्ण को याद करते ही सारी दुख बाधा दूर हो जाती है, उस कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। आज श्री कृष्ण का जन्मदिन है और हमने उनका रूप धारण करके उनका जन्मोत्सव मनाया है, जिससे हमें आनंद की अनुभूति हुई है।